नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एसएससी जीडी ग्रुप डी की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज क्लास नंबर 30 है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हर एक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। एसएससी सीपीओ 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लुप्त पद यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है क्या आएगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे ए से दोस्तों सी पर गया है, बी को क्या किया गया है दोस्तों, छोड़ा गया है, यानी एक अंक छोड़ा है। उसी तरह सी से दोस्तों डी को छोड़ दिया है, ई पर आ गया है। उसी तरह ई के बाद क्या आता है दोस्तों, यफ को छोड़ के डायरेक्ट जी पर आया है, यानी एक अंक छोड़ा है। जी के बाद क्या आता है दोस्तों, यच के बाद आता है आई, यानी यच को छोड़ा गया है। आई के बाद आता है दोस्तों जे, तो जे को छोड़ दिया गया है, क्यू को लिया गया है। के के बाद क्या आता है दोस्तों, यल, तो यल को छोड़ दिया गया है, यम को लिया गया है, यानी एक अंक छोड़ के लिया गया है। तो यम के बाद क्या आता है दोस्तों, यन, तो यन को छोड़ेंगे, यन के बाद जो आएगा संख्या उसे हम लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यन के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ, तो ओ यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक अंक छोड़ के लिया गया है दोस्तों। यम के बाद यन को छोड़ेंगे, उसके बाद ओ लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। चलिए इसको भी बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह दोस्तों यहाँ एक आया है, उसी तरह दो का भी संबंध होगा। उसी तरह हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। एसएससी एमटीएस 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों 27 में से अगर हम 9 का भाग दे दें तो 9 त्रिक 27 कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 3 बार। और अगर 3 को दोस्तों हम इस तरह से लिख दें 2 और 1, तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ लिखा गया है। और इनके बीच का अंतर भी दोस्तों 1 का होना चाहिए, इस तरह से लिखा गया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ 35 में से दोस्तों हम 7 का भाग दे दें तो 7 पचे 35 कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 5 बार। 5 को दोस्तों हम 3 और 2 इस तरह से लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। इसी तरह दोस्तों इसको लिखा गया है। उसी तरह दोस्तों 36 में से भी हम 4 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 चौके 36, 9 बार दोस्तों भाग जाएगा। तो 9 को दोस्तों हम किस तरह से तोड़ेंगे, 5 और 4, क्योंकि 5 और 4 के बीच का अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, 1। इसलिए 5 और 4, इसको या कह सकते हैं हम 4 और 5, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो ऊपर 4 लिखा है तो 4 करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 5। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले बाएं बोला है दोस्तों, तो बाएं यानी दोस्तों लेफ्ट, लेफ्ट से कितना अक्षर है दोस्तों, 7वां अक्षर। फिर बोला है दाएं, दाएं से 5वां अक्षर, दाएं को क्या बोलते हैं दोस्तों, राइट, राइट से कितने नंबर पे है दोस्तों, 5 नंबर पर। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट और राइट बोला है, दोनों जब विपरीत होंगे दोस्तों तो इन दोनों को प्लस करेंगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट दोनों सेम हो तो माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट की बात क्या है, इसलिए प्लस करेंगे। तो 5 में 7 जुड़ेगा दोस्तों तो आ जाएगा 12। कितना आ गया दोस्तों, 12। अब दोस्तों देखेंगे सबसे पहले क्या बोला है, लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट से 12, यानी लेफ्ट में क्या रहता है दोस्तों, ए, और राइट में क्या होता है दोस्तों, जेड। तो लेफ्ट से 12 नंबर पर कौन है, यही हमको बताना है। तो दोस्तों ए से 12 नंबर पर कौन आता है, तो आपका दोस्तों ए से स्टार्ट करेंगे तो 12 नंबर पर दोस्तों हमारा यल आता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 नंबर पर दोस्तों यल आता है ABCD में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बोला है दोस्तों बाएं से 7वें अक्षर के बाएं
छठा अक्षर क्या होगा। क्या बोला दोस्तों, बाएं से, यानी बाएं से बोला है, यानी लेफ्ट से सातवें अक्षर के बाएं, फिर बाएं बोला है दोस्तों, तो फिर लेफ्ट, लेफ्ट से छठा अक्षर बोला है दोस्तों, तो 6 लिखेंगे छठा अक्षर क्या होगा पूछा है दोस्तों। तो लेफ्ट और लेफ्ट की बात किया है तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। यहाँ माइनस करना है तो 7 में से 6 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। और सबसे शुरू में क्या बोला है दोस्तों, ऊपर लेफ्ट है, तो लेफ्ट से नंबर 1 पर लेफ्ट में कौन रहता है दोस्तों, ए, और राइट में क्या होता है दोस्तों, जेड, क्योंकि हमारा राइट हैंड के साइड में जेड रहता है दोस्तों, लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ में ए रहता है। तो लेफ्ट से 1 नंबर पर कौन रहेगा, 1 नंबर पर तो दोस्तों लेफ्ट से ए ही रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा है। प्लस को क्या लिखेंगे हम, गुणा, और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस, यानी माइनस को हम क्या लिखेंगे, प्लस, और गुणे का मतलब है भाग, यानी गुणा की जगह पर क्या लगाएंगे दोस्तों, भाग का साइन लगाएंगे। अलग कलर में कर दे रहे हैं दोस्तों। और बोला है दोस्तों भाग को क्या करेंगे दोस्तों, भाग का मतलब है माइनस, तो भाग के जगह पर माइनस लिखेंगे। एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसके जगह पर हम इसको रख के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 24 है दोस्तों, 24 को यहाँ हम लिख दिए, फिर गुणे का साइन है दोस्तों, तो यहाँ गुणा का मतलब क्या लिखा है दोस्तों, गुणा का मतलब भाग है, तो यहाँ भागे 6 लिखा है, 6 लिख दिए। फिर दोस्तों माइनस है, तो यहाँ देखेंगे माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, तो यहाँ माइनस का मतलब प्लस है दोस्तों, तो उसके जगह पर +8 कर दिए। फिर दोस्तों प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ ऊपर देखेंगे प्लस का मतलब गुणा है, तो इसके जगह पर गुणा का साइन लगाएंगे। चलिए इसको अब आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों भाग होता है, तो इसमें भाग देंगे। 24 में 6 का भाग देंगे दोस्तों, तो 6 चौके 24, 4 बार भाग जाएगा। प्लस है फिर दोस्तों यहाँ, तो 8 में 2 का गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16, तो 16 में 4 प्लस करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों, 20। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों, 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है पासा से, पूछा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो चलिए दोस्तों पासा 2 प्रकार के होता है, पहला साधारण पासा, मानक पासा। दोस्तों इस पासा का हम डायग्राम बना ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों साधारण पासा होता है, एक मानक पासा। तो यहाँ देखेंगे 4 3 कितना होगा दोस्तों, 7, जिसमें किसी भी अंकों का योग, 2 अंकों का योग 7 आ जाए, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, साधारण पासा। तो साधारण पासा जब एक पासा होगा तब साधारण पासा का कंडीशन लगता है। जब अंकों का योग 7 ना हो तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, मानक पासा। इस तरह से याद रखेंगे। तो यहाँ दोस्तों पूछा क्या है, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दो ढूंढेंगे दोस्तों, 2 यहाँ है, इसमें 2 यहाँ है, इसमें 2 यहाँ है, इसमें नहीं है दोस्तों। 2 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो यहाँ कितना है, 6 है, 4 है। 6 और 4 किस में है दोस्तों, ढूंढेंगे, किसी में नहीं है तो दोस्तों इसको हटा देंगे। अब 2 यहाँ बचा दोस्तों, 3 है, 4 है, 3 और 4 दोस्तों इसमें देखेंगे तो इसमें 3 और 4 है, तो 3 और 4 दोस्तों दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और जो बचेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 और 5, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, बताइए कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित है। यहाँ पूछा गया 5 के विपरीत दोस्तों, तो 5 तो दोस्तों यहाँ है, इसमें तो इसमें 5 नहीं है, लेकिन इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, 1 है, 3 है, 1 और 3 इसमें कॉमन नहीं है, तब दोस्तों इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे।
तब दोस्तों देखेंगे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है। कॉमन ढूंढेंगे, कौन सी कॉमन मिलेगा। 4 इसमें है, इसमें 4 नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों। तब किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब कुछ कॉमन ना हो दोस्तों तो देखेंगे कैसा पासा है। 3 और 1 कितना हो रहा है दोस्तों, 4। जब 7 हो जाए तभी साधारण पासा होगा दोस्तों। 5 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी यह कैसा पासा है दोस्तों, साधारण पासा नहीं है। इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 2 7, अंकों का योग 7 आ रहा है दोस्तों, तो कैसा पासा है, साधारण पासा है। अगर कहीं भी अंकों का योग 7 आ जाए दोस्तों, जैसे 2 पासा है तो इसमें आ रहा है, तो दोनों ही साधारण पासा माने जाएंगे। तो यह कैसा पासा है दोस्तों, साधारण पासा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 होगा दोस्तों, इसलिए यह साधारण पासा नहीं होगा। 6 4 10 होगा, 4 2 6 होगा, 7 नहीं आ रहा है, इसलिए यह कैसा पासा है दोस्तों, मानक पासा है। तो मानक पासा को डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं दोस्तों। 5 के विपरीत पूछा है तो दोस्तों 5 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 5 में 2 जोड़ने पर 7 हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जब मानक पासा तो 6 के विपरीत पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, 6 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 15 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे दोस्तों। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 15 फरवरी 2019, एक साल से ज़्यादा पूछा है दोस्तों, पहले एक साल का निकालेंगे, फिर लिखेंगे 11 जनवरी 2019 जाएंगे दोस्तों। जब एक साल जाए 11 जनवरी से दोस्तों 11 जनवरी 2019 आ गए, 2018 से 19 आए, तो देखेंगे कैसा वर्ष है। 2018 क्या है दोस्तों, एक साधारण वर्ष है। तो जब साधारण वर्ष होता है दोस्तों तो एक साल में केवल एक प्लस करेंगे, तो गुरुवार था तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ शुक्रवार। क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार। लेकिन अभी तक आए 11 जनवरी तक आए हैं, लेकिन पूछा है दोस्तों 15 फरवरी, तो 11 जनवरी का हो गया दोस्तों। तो जनवरी में अब कितने दिन बचे दोस्तों, 20 दिन बचे, क्योंकि 11 जनवरी तक हो गया। और 15 फरवरी को पूछा है तो 15 दिन और हो जुड़ेगा, तो 20 में से 15 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 35 दिन और शेष बच रहे हैं। तो जितने दिन शेष बचे उसमें 7 का भाग देंगे, तो 7 बचे 35, पूरा पूरा भाग चला जाए दोस्तों, तो यानी शेष 0 बच रहा है। तो शुक्रवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो शुक्रवार में 0 दिन जोड़ेंगे यानी शुक्रवार ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, y 6 मीटर पश्चिम में चला। यहाँ देख लेते हैं इस तरह से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो y एक बिंदु है, यहाँ से y 6 मीटर पश्चिम में चला दोस्तों। पश्चिम चला यानी इस साइड चला, यहाँ इधर इस साइड पश्चिम है, यहाँ बीचों बीच से चलेगा। 6 मीटर कहाँ चला दोस्तों, पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ गया। कहाँ मुड़ा दोस्तों, दायां। दायां मुड़ा तो ऊपर की तरह इसका दायां हो जाएगा। दायां मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, यानी इस साइड 8 मीटर चला, और अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है पूछा है दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट किया था दोस्तों, यहाँ आ गया, यहाँ चला गया। अब यहाँ से दोस्तों उसको यहाँ आना है अपने इस पहले बिंदु पर, तो आपसे यह दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। यह 6 दोस्तों, यहाँ नीचे वाली यहाँ से चला था, तो ये दूरी 8 है, ये दूरी 6 है, तो यह कर्ण बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस दूरी को मान लेते हैं यक्स। तो यक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यक्स का स्क्वायर कर्ण का वर्ग दोस्तों अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 6 का वर्ग करेंगे प्लस 8 का वर्ग करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। तो यहाँ यक्स स्क्वायर रहेगा इस साइड दोस्तों,
6 का स्क्वायर होगा दोस्तों 36, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 100 आ जाएगा। इस साइड कितना है यक्स स्क्वायर, लेकिन हमें यक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो यक्स हो जाएगा, इस साइड से स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो यह 100 का वर्ग होगा यानी 10। तो यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 10। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।